चैप्टर की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है वांग को, जो सारे लोगों को बोल रहा होता है कि फाइनली कल का दिन आने वाला है जिसका हम लोग इतने दिन से वेट कर रहे थे, और महारानी ने ऑर्डर दिया है कि हम कल उनके प्लेस में घुस सकते हैं। तो सारे लोग बोलते हैं कि हाँ, कल का दिन तो बहुत ही स्पेशल है। उसके बाद वांग बोलते हैं कि हाँ, फाइनली अब हम लोग का टाइम आने वाला है। उसके बाद बोलते हैं कि चलो पीते हैं, और एक ड्रिंक हमारे सेकंड प्रिंस के नाम। और वो लोग काफ़ी इन्जॉय कर रहे होते हैं, और इधर चुपचाप से जूही इनका सारा बात सुन लेती है। उसके बाद ये लोग अपना एंजॉय करके अपना अपना घर जाने लगते हैं, और एक अधिकारी वांग को बोलता है कि वांग, अपना ध्यान रखना। तो वांग बोलता है कि हाँ, आप भी अपना ध्यान रखना, अब हम लोग कल महल में मिलते हैं। तो अधिकारी बोलते हैं कि ठीक है, अब मैं जा रहा हूँ, और उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। और इधर वांग अकेला होता है, तभी वहाँ पे जूही आ जाती है, जिसको देख के वांग बोलता है कि तुम अभी भी यहीं हो, क्या तुम्हें मुझसे कुछ कहना है? फिर बोलता है कि एक मिनट, मुझे खुद से गेस करने दो, क्या तुम मेरे प्रपोज़ल का रिस्पांस देने तो नहीं आई, और क्या तुम डिसाइड कर लियो कि मेरी मिस्ट्रेस बनोगी? तो जूही बोलती है कि हाँ, मैंने सोच लिया है। जिसको सुन के वांग थोड़ा चौंक जाता है। तो जूही बोलती है कि मैंने इसके बारे में बहुत सोचा, फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं अपना फीलिंग्स और नहीं छुपा सकती। तो वांग पूरा खुश हो जाता है ये सुन के, और उसे बैक टच करके बोलता है कि मुझे पता था कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए फीलिंग्स होगा, लेकिन बहुत लेट कर दी बोलने में। खैर कोई बात नहीं, तुमने बोला तो सही। और वो जिस तरह से जूही को टच कर रहा होता है, जूही को बहुत गंदा फील हो रहा होता है। उसके बाद वांग बोलता है कि फाइनली तुम मेरे प्यार में पड़ गई हो। वैसे ऐसा कोई भी लड़की नहीं है जो मेरे प्यार में ना पड़े। वैसे तुम बहुत लेट बोली हो, पर मैं तुम्हें माफ़ कर देता हूँ। उसके बाद बोलता है कि आज मुझे जाना है, इसलिए मैं कल तुमसे मिलूँगा। तो जूही बोलती है कि नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। आप अगर कल आएंगे और कल तक आपका मूड चेंज हो जाएगा, तो आप मुझे फिर एक्सेप्ट भी नहीं कर पाओगे। इसलिए मैं चाहती हूँ कि आज आप यहीं पे रुकिए, और मैं चाहती हूँ कि आज आप मेरे हस्बैंड बन जाइए, और आज हम लोग हस्बैंड वाइफ बनेंगे। जिसको सुन के वांग पूरा ब्लश करने लग जाता है, और सोचता है कि कल का दिन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, पर आज ये मुझे ऐसे बोल रही है तो मुझे क्या करना चाहिए। और ये सब सोच ही रहा होता है, तभी जूही उसे सीड्यूस करने का ट्राई करती है, जिसको देख के वो पूरी तरह से मोहित हो जाता है और बोलता है, अच्छा तो तुम मुझे अपना बॉडी दिखा के सीड्यूस करने का ट्राई कर रही हो। खैर मैं तो सीड्यूस हो चुका हूँ। फिर उससे अजीब तरह से टच करने लगता है। तो जूही बोलती है कि प्लीज़ प्लीज़ स्टॉप, आप इस तरह से मुझे टच मत करिए। तो वांग बोलता है कि क्या प्रॉब्लम है, तो मुझे क्यों रोक रही हो? तो जूही बोलती है कि हम लोग का ये फर्स्ट नाइट होगा ना साथ में, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप इतनी जल्दी जल्दी ना करें। तो वांग बोलता है कि हाँ, तुम सही बोल रही हो, चलो पहले हम लोग ड्रिंक करते हैं। तो जूही उसके लिए बहुत सारा वाइन लेकर आती है, और उसके कप में सर्व करके बोलती है कि आज ऐसा नहीं लग रहा है कि हम लोग का वेडिंग नाइट है, और जिस तरह से हम लोग शराब पीने वाले हैं, ये वेडिंग वाइन लग रहा है। तो वांग बहुत हंसता है और बोलता है कि वेडिंग वाइन, हाँ देखकर तो ऐसा ही लग रहा है। और मन में सोचता है कि तुम्हारे जैसी घटिया लड़की से कौन ही शादी करना चाहेगा, जो कि एक मिस्ट्रेस है और कोठा में रहती है, और तुमसे शादी तो मेरी डेड बॉडी भी ना करे। उसके बाद जूही वाइन सर्व करके बोलती है कि पहला कप हम लोग नीचे गिरा देंगे, और इसका मतलब ये होता है कि हम लोग पास्ट का सारा चीज़ भूल के एक ज़िंदगी में न्यू शुरुआत करने वाले हैं। उसके बाद हम लोग सेकंड कप भरेंगे, जो कि हाफ़ होगा, और हम लोग वो हाफ़ कप में थोड़ा थोड़ा पियेंगे। तो वांग बोलता है कि हाँ हाँ, मैं समझ गया। उसके बाद वांग अपना शराब पीने लगता है, और इधर जूही अपना शराब नीचे गिरा देती है चुपके से। उसके बाद जूही बोलती है कि अब हम लोग एक दूसरे का कप को एक्सचेंज करेंगे, और उसके बाद पियेंगे। तो वांग बोलता है कि बाप रे, बहुत सारा प्रोसेस से गुजरना पड़ रहा है, ऐसे में तो बहुत लेट हो जाएगा। तो जूही बोलती है कि नहीं नहीं, बस कंप्लीट ही होने वाला है, और वो गुस्से से उसे घूर के भी देख रही होती है। उसके बाद वांग जल्दी से वाइन पी के बोलता है कि अब तो मेरी मंगेतर बन चुकी हो, तो जल्दी से आओ, मुझे किस करो। और वो उसे बहुत गंदी नज़र से देख रहा होता है। उसके बाद बोलता है, आओ तो जल्दी से अपने हस्बैंड को किस करो। और ऐसे बोलते बोलते वो नीचे ज़मीन पे गिर जाता है, और जूही जल्दी से अपना कपड़ा सही कर लेती है, और गुस्से में बोलती है कि घटिया नीच आदमी, तुम्हें किस चाहिए। तभी वहाँ पे प्रिंस पहुँच जाते हैं और बोलते हैं कि तुमने अच्छा काम किया जूही, थैंक्स टू यू, तुम्हारे कारण अब मेरा काम इजीली हो जाएगा। तो जूही उसे ऊपर से नीचे देखती है और पूछती है कि आज आप इस तरह का ड्रेस पहन के क्यों आए हैं? तो प्रिंस हंसते हैं और बोलते हैं कि कुछ ऐसा हुआ जिसके बारे में मैं नहीं सोच सकता था। उसके बाद वो याद करते हैं कि जब वो सो रहे थे, तब उन्हें एहसास हो रहा था कि कोई उनके रूम में, तो जल्दी से जग जाते हैं, और जैसे वो जगते हैं तो देखते हैं कि कोई आदमी उन पर अटैक किया है। तो एक तलवार जल्दी से उठाते हैं और उसके गर्दन पर रख देते हैं, और बोलते हैं कि तुमने क्या सोचा था, तुम मुझे इतना इजीली मार पाओगे? तो वो हत्यारा ये देख के शॉक्ड हो जाता है कि उसे तलवार चलाने आता है, क्योंकि प्रिंस का जो इमेज है, कोई कभी सोच भी नहीं सकता था कि वो इतना शक्तिशाली है और इतना चौकन्ना रह के तलवार चला भी सकते हैं। उसके बाद प्रिंस पूछते हैं कि बताओ तुम्हें किसने भेजा है, क्या तुम्हें सेकंड प्रिंस ने भेजा है, या फिर अधिकारी वांग ने, या फिर क्वीन ने? बताओ किसने भेजा है तुम्हें?
तो हत्यारा बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें बता दूंगा, कभी नहीं बताऊंगा। तो प्रिंस हंसते हैं और बोलते हैं कि क्या तुमको बिलीव नहीं हो रहा है कि मैं तलवार चला भी सकता हूँ और मेरा तलवार इतना भी कमज़ोर नहीं है, मैं आराम से मार सकता हूँ। तो अगर तुम ये गलतफहमी में होगे कि मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा तो तुम्हारी ये बहुत बड़ा गलतफहमी है। वैसे मुझे समझ नहीं आ रहा है कि तुम इतने पागल हो या पागल बनने का कोशिश कर रहे हो या फिर तुम दोनों ही हो। पर हत्यारा कुछ नहीं बोल रहा होता है। तो प्रिंस बोलते हैं कि ठीक है, अगर तुम कुछ नहीं बोल रहे हो तो तुम मेरे किसी काम के नहीं हो। और ऐसे बोल के वो प्रिंस उसे मार देते हैं और बोलते हैं कि मुझे तुम्हारा कपड़ा चाहिए। उसके बाद वो जुए को बताते कि मैंने उसका ड्रेस ले लिया और उसे अपना ड्रेस पहना दिया और उसको मैंने छुपा दिया ताकि सबको लगे कि प्रिंस को मारकर कहीं उसे दफना दिया है। और मैं उसका ड्रेस पहन के महल से बाहर निकल गया। उसके बाद बोलते कि ये वांग अपने डर्टी डिज़ायर के कारण मरने वाला है और वो लोग राजा बनने की इच्छा के कारण मरने वाले हैं, जो कि उनका कभी था ही नहीं। उसके बाद यूनिल बोलता है कि क्या वांग को जगा देना चाहिए। तो प्रिंस बोलते हैं कि हाँ जगा दो, बहुत देर से ये अच्छा सपना देख रहा होगा तो इसको रियलिटी में लेकर आओ। तो ये सुन के यूनिल अपने पैर से वांग के पेट में ज़ोर से मारता है, जिसके कारण वांग का अचानक से नींद टूट जाता है और वो बोलते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है। तो यूनिल बोलता है कि बहुत देर से मीठा सपना देख रहे थे, अब सच देखो जो तुम्हारे सामने है। उसके बाद प्रिंस बोलते हैं कि यूनिल तुम पीछे हटो, मुझे इसे डील करने दो, वैसे भी ये मरने वाला है। तो यूनिल बोलता है कि ठीक है। उसके बाद प्रिंस वांग के क्लोज आकर बोलते हैं कि वांग अपने सेंस में आओ, देखो तुमसे मिलने कौन आया है। तो वांग देखता है कि प्रिंस है तो बोलते हैं प्रिंस श्योंग आप। उसके बाद वो पूरा पैनिक कर जाता है और बोलता है कि आप यहाँ कैसे आ सकते हो। तो प्रिंस बोलते हैं कि तुमने क्या सोचा था, मैं मर जाऊँगा, पर अफसोस मैं तो ज़िंदा हूँ। और इधर यूनिल उसे गुस्से से घूर रहा होता है और इधर यूए भी उसे गुस्से से घूर रही होती है, जिसको देख के वांग को बहुत गुस्सा आता है और वो चिल्लाकर बोलता है कि जुए तुम्हारा इतना हिम्मत कैसे हुआ कि तुम मुझे धोखा दे सको, और तुम घटिया लड़की मुझे धोखा देने के बारे में कैसे सोच सकती हो। तो प्रिंस बोलते हैं कि अपना सिचुएशन एक बार देख लो, कैसे घटिया से हालत में हो फिर भी इतना घमंड दिखा रहे हो और इतना घमंड से दूसरों को बोल रहे हो। उसके बाद बोलते हैं कि तुम चाहे जितना भी चिल्ला लो, यहाँ आसपास कोई भी नहीं है जो तुम्हें बचाने यहाँ पे आएगा, और तुम क्या मेरा पेशेंस का टेस्ट ले रहे हो जो चिल्ला रहे हो इतना। तो वांग बोलते हैं कि प्लीज़ आप मुझे जाने दो, अगर आप मुझे जाने दोगे तो आप जो बोलोगे मैं वो करूँगा। तो प्रिंस बोलते हैं कि अच्छा ठीक है, पहले मुझे ये बताओ कि क्वीन और सेकंड प्रिंस मेरे बारे में क्या प्लान कर रहे हैं और कल क्या करने वाले हैं। तो वांग बताता कि मैंने बहुत सारे अधिकारियों को कल बुलाया है ताकि वो लोग सिंहासन को सेकंड राजकुमार को दे सके और उनका राज्य अभिषेक हो सके, और कल के दिन आप वहाँ पे नहीं होंगे तो कोई सवाल भी नहीं उठाएगा और आराम से सेकंड प्रिंस को राजा बनाया जाएगा, और अगर कोई भी सवाल उठाता है या फिर थोड़ा विद्रोह करता है तो उसे उसी वक्त मार दिया जाएगा। तो प्रिंस बोलते हैं अच्छा अच्छा मैं सब समझ गया। उसके बाद वांग बोलता है कि ठीक है, अब आप मुझे छोड़ दीजिए, अगर आप मुझे छोड़ दोगे तो मैं सिंहासन दिलाने में आपका बहुत हेल्प करूँगा। तो प्रिंस बोलते हैं कि देखता हूँ कैसा सिचुएशन है और हम क्या कर सकते हैं। तो वांग पूरा पैनिक कर जाता है और बोलता है कि आपने तो अभी प्रॉमिस किया था ना कि आप मुझे छोड़ देंगे, प्लीज़ प्रिंस मुझे बताइए आप मुझे छोड़ देंगे ना। तो प्रिंस बोलते हैं कि मैंने कब कॉन्ट्रैक्ट साइन किया कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, और मैंने कब कहा कि मैं तुम्हें बचा लूँगा, मुझे तो याद भी नहीं है कि मैंने ऐसा कुछ कहा है। जिसको सुन के वांग पूरी तरह से पैनिक कर जाता है और चिल्लाकर बोलता है कि देखना तुम बहुत रिग्रेट में रहोगे, और तुम्हें क्या लगता है तुम अकेले सब संभाल लोगे, तुम कभी कुछ नहीं कर सकते, और महारानी और राजकुमार के पास बहुत सारे सैनिक और सहायता है, पर तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, तो तुम अकेले कभी डील नहीं कर सकते, और अगर तुम सिंहासन के नज़दीक भी जाओगे तो मारे जाओगे। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि तुम मुझे छोड़ दो, अगर तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं तुम्हारा हेल्प करूँगा। तो प्रिंस बोलते हैं कि तुम सही बोल रहे हो, मैं ज़रूर मरूँगा लेकिन फिर भी मैं तुमसे ज़्यादा दिन तक जीवित रहूँगा, और ऐसे बोल के वो वहाँ से जाने लगते हैं। तो वांग पीछे से चिल्ला रहा होता है कि प्लीज़ प्रिंस प्लीज़ प्रिंस रुक जाइए, आप मुझे इस तरह से छोड़कर मत जाइए। पर प्रिंस उसका कोई बात नहीं सुनते और वहाँ से जाने लगते हैं, और अपने गार्ड को भी बोलते हैं कि चलो यहाँ से। और इधर वांग अभी भी विनती कर रहा होता है, बोलता है कि प्लीज़ आप एक चांस दे दीजिए, एक चांस प्लीज़ प्लीज़ सिर्फ एक चांस दे दीजिए। और इधर यूहे उससे गुस्से से घूर के देख रही होती है। तो वांग उससे बोलता है कि माय लव तुम मुझे इस तरह से छोड़ के नहीं जाओगी ना, तुम छोड़कर जाओगी क्या। फिर बोलता है कि मुझे पता है कि मैंने पास्ट में तुम्हारे साथ बहुत कठोर व्यवहार किया, लेकिन अब मैं प्रॉमिस करता हूँ कि दोबारा ऐसा कुछ नहीं होगा, और मेरी प्यारी ब्यूटी मैं तुम्हारे साथ कुछ भी बुरा नहीं करूँगा, प्लीज़ इस बार मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, और मैं तुमसे सब चीज़ के लिए माफ़ी मांगता हूँ, इसलिए क्या तुम मेरा ये रस्सी खोल दोगी। उसके बाद बोलता है कि हम लोग इस प्लेस को छोड़ के कहीं दूर भाग जाएंगे और वहाँ खुशी से रहेंगे, और तुम तो मुझे अच्छे से जानती हो ना, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, प्लीज़ जुए मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। तो जुए को ये सुन के बहुत गुस्सा आता है और वो जल्दी से अपना चाकू निकाल कर उस पर वार कर देती है, जिसके चिल्लाने का साउंड बाहर तक आता है, जिसको यूनिल भी सुन रहा होता है, और वो एक मिनट के लिए रुक जाता है। तो प्रिंस बोलते हैं कि यूनिल हमारे पास टाइम नहीं बर्बाद करने के लिए, इसलिए जल्दी से जल्द चलो। तो यूनिल बोलते हैं कि ठीक है।
और इधर दिखाया जाता है वांग को, जिसके पैर पे चाकू मार देती है जूहे। और वांग बोल रहा होता है कि तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो, बताओ मैंने तुम्हारे साथ कुछ बुरा किया है क्या, कभी तो कुछ भी नहीं किया, तो फिर ऐसा क्यों की। तो जूहे उसे गुस्से से घूर के देख रही होती है। तो वांग बोलता है कि बताओ मैंने हमेशा तुम्हें अच्छे से ट्रीट किया है, लेकिन तुम इतनी घटिया लड़की निकलेगी मैंने कभी नहीं सोचा था। तो जूहे उसके पैर से चाकू निकालती है और बोलती है कि तुम्हें कुछ भी याद नहीं कि तुमने क्या गलत किया है, और तुम भूल गए तुमने मेरी मॉम के साथ क्या किया है। जिसको सुन के वांग पूरी तरह से शॉक्ड हो जाता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है महल का सीन, जहाँ पे सारे अधिकारी लोग जमा होते हैं। तो गाइस ये चैप्टर यहीं पे एंड हुआ, और आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके अकॉर्डिंग आगे क्या हो सकता है। और प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।